राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। वह मूलांक 9 वालों के बारे में जो है बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या, अच्छी प्रेडिक्शन आई है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, नेगेटिव आई है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ इस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, अब उपाय कर लेना जो बताती हूँ। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो चीज़ देख लेना, और उसके बाद आपने क्या करना है, देखो थोड़ा सा ना जो आपको गुरु मंत्र बताया जाता है ना, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो आपको रिजल्ट्स और बेटर, यानी कि एक चीज़ तो आपको बताइए, उसके बाद ये भी समझा रही हूँ। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको खूब ब्लेसिंग्स, खूब खुशियाँ, खूब आपको ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, आपने करना क्या है इस दिन, आपने पक्षियों को भी दाना जो है वो ज़रूर डाल लेना है, यानी कि आपके लिए यहाँ पे आपको लाभ लेडीज़ के द्वारा होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन। बढ़िया है, मंडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई देती है। अब यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई लेडी है जिसको आप लोग का ऑन करते हो, रिस्पेक्टफुल है, एक पोजीशन है उसकी, तो यहाँ पर आप उनके लिए जो है पूरे डेडिकेटेड हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा हटाकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे, आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माँ दुर्गा की आराधना भी उस दिन कर सकते हो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ट्यूसडे वाले दिन। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपका दिल दुखता हुआ, लेकिन बहुत समझदारी है कि आपको परेशानी आई है किसी न किसी चीज़ के कारण, आपका दिल दुख रहा है, आपको परेशानी आ रही है और आप समझदारी के साथ उस चीज़ को सुलटा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। यानी कि आप इतने मैच्योर हो कि उस प्रॉब्लम को भी आप फेस करने की हिम्मत रखते हो। तो ये जो मैच्योरिटी होती है तो वक्त के साथ ही आती है, और जितनी पीड़ा अधिक मिलती है उतने आप मैच्योर होते जाते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं बहुत सियाणी है, बहुत सियाना है, तो वो सियाना और सियानी जो होते हैं वो कैसे हो गए हैं, तो उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स थोड़ी ज्वाइन किया था, उन्होंने बस ऐसे ही भगवान के कष्ट जो हैं दिए हुए सहे हैं और उसके बाद आगे बढ़े हैं, तो वो सियाने बन गए हैं अपने आप। तो इसी तरह से आपको भी सियाना बनना है, समझदार बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ करते हुए, नई चीज़ कुछ एक्सप्लोर करते हुए, नया कुछ काम उनके लिए देखते हुए, नई कोई उनके लिए मार्ग देखते हुए, अब आपको मालूम नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा इस रास्ते पे जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये तो धीरे धीरे वक्त पे जैसे जैसे हम चलते रहेंगे हमें उसी तरीके से पता चलता जाएगा कि हमारे लिए क्या चीज़ें जो है बढ़िया आ रही हैं और क्या चीज़ें बढ़िया नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अब अगर अपनी संतान के लिए सारे कार्य पूर्ण कर रहे हो तो शुरुआत यहाँ से करो कि उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, उसको गुरु को नमन करना, ये सब चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर सिखानी है। ठीक है, अगर आपका बच्चा गलत भाषा या गलत वाणी का प्रयोग करना सीख जाता है तो वो आप ही के लिए परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आप अच्छी तरह से उसकी सारी चीज़ों को देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, और उसके बाद उस रास्ते के ऊपर आगे बच्चे को बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, आपसे दूर हटते हुए, नाराज़ होते हुए, आपसे गुस्सा होकर जाते हुए आपकी लाइफ से दिखाई देते हैं, और यहाँ पर आपके मान सम्मान पे भी कुछ ना कुछ चोट आती हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, यानी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली स्थिति हो जाएगी। साधारण दिन रहने वाला, कोई बहुत बढ़िया अचीवमेंट नहीं है उस दिन कुछ भी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आपके सामने जो है आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इस नेगेटिव को डील कैसे करना है। फ्राइडे का दिन है, वर्किंग डे होगा, आपकी छुट्टी तो होगी नहीं। अगर आप घर पे हैं या कुछ हैं, अपना एक छोटा सा ड्रॉर ही क्लीन कर लो, उसके अंदर से ही कुछ ना कुछ गार्बेज निकाल के उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर लो, तो वो एनर्जीज जो है आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा संभालने का काम करेंगी। अब जो स्थिति आपके लिए आ रही है वो तो आ ही रही है ना, तो 3 बार आपने भगवान के आगे, जिनको आप मानते हैं उनके आगे, आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माथा टेक लेना, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा आपका बनता है, यहाँ पे आपको ईश्वर पे छोड़नी पड़ेगी ये बात। ठीक है, आप ये सोचो कि हाँ जी मैं खुद ही अपना निपटारा कर लूँ,
अब ये लड़ाई अंदर की भी हो सकती है, तो ये गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। ये अंदर का द्वंद्व हो सकता है जो आपको दुखी कर रहा हो, आपको कोई परेशान हो कर रहा हो। अगर फ्रंट पे आके लड़ोगे तो भी आपको ईश्वर पे ही बात छोड़नी पड़ेगी। पहले लड़ाई क्यों करनी जो बाद में जाके ईश्वर पे छोड़नी पड़े। बात तो पहले से ही आपको मैंने समझा दिया, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। अगर ये अंतर युद्ध है तो उसमें आपने जीतना, वो उसको भी ईश्वर पे छोड़ो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये मेरे साथ ऐसा, ये वो, इसने ऐसे वैसे, कुछ भी अपने अंदर से आप लड़ रहे हो, अपने लिए ही कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा। यही आपके लिए जो है बेटर है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चारा दिखाई नहीं देता। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ अपने रिलेटेड जो है रीडिंग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने रिलेटेड कुछ रीडिंग्स ले रहे हो या कुछ आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हो, तो भी आपको यही गुरु बताएंगे कि भाई प्रभु लड़िए मत, झगड़ा मत करिए। झगड़ा करने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा आप और परेशानी में जो है वो पड़ जाओगे, ठीक है। तो अपने गुरु का ध्यान करो, उनकी तरफ ध्यान करो और उसके बाद उनको नमन करो सैटरडे वाले दिन। तो आपके लिए जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फ्राइडे को दिखाई दी हैं या आप सैटरडे वाले दिन परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ आपने क्या करना है, अपने आप को संभालना है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन बहुत मुश्किलों के बाद जीत हासिल होती हुई, यानी कि आपको लगेगा भैया मैंने बहुत स्ट्रगल कर ली, बहुत मुश्किल से पूरे हफ्ते जूझ जूझ के अब मेरे को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट मिला, तो विनिंग सिचुएशन नज़र आती है। आप लोगों को दिखाओगे भी, देखो जी मैंने इतने कष्टों के बाद या इतना कुछ करने के बाद मैंने ये चीज़ें जो हैं वो प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है सेलिब्रेशन बन रही है। आप किसी के साथ मिलकर खुशी मनाते हुए दिखाई देते हो, इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो, तो बढ़िया है ना। संडे को खूब मस्त तरीके से मनाओ। अगर आपने विक्ट्री हासिल की है तो उस जीत को अच्छी तरह से मनाओ, आपके लिए ये अच्छा समय है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के लिए। अब गुरु मंत्र क्या कहता है आपके बारे में, देखो वो कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को ज़बरदस्ती का एक चीज़ के अंदर ड्रैग करते जा रहे हो, ड्रैग करते जा रहे हो, तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, शांति भी ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो राज हैं उनको राज रख रहे हो, ठीक है, राज को राज रख रहे हो। अब मित्र की मदद करने के लिए अपना सिंहासन छोड़ के भी कृष्ण भगवान जो है सुदामा के लिए चले आए थे। तो क्या आप अपने किसी मित्र के लिए ऐसा नहीं कर सकते? करिए, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने किसी मित्र के लिए, अच्छी आत्मा के लिए उठ करके आगे बढ़कर कोई कार्य करके दिखाते हो, यानी कि एक इंसान होता है वो कहीं का भी स्टैंड नहीं लेता, जिसको कहते हैं ना एवरीबडी इज फ्रेंड इज नोबडी इज फ्रेंड, ठीक है। वो कहीं का भी स्टैंड नहीं लेता, आपकी भी सुन लेगा, दूसरे को सुनना तो भाई मुझे क्या लेना, मैं काय बात को इनके फट्टे में टांग अड़ाऊं। ये सिचुएशन होती है ना। लेकिन यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि कोई कोशिश करो अपने मित्र की मदद करने की, किसी भी प्रकार की उसको ज़रूरत है उस चीज़ को करने की कोशिश करो। इसी के साथ आपके राज राज बने रहेंगे, नहीं तो आपके राज जो है वो निकल के बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत इंसल्ट जो है बाहर झेलनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। एक अच्छी आत्मा को, एक अच्छी सोल को आपने पहचानना है, पहचान के उसकी मदद करने की कोशिश करनी है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे, अदरवाइज नहीं। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे आने का करना है इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।